हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नए चटपटे मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। एक पंजाबी दादी अपने पोते को अपने दीर्घायु होने का रहस्य बता रही थी। दादी, अन्न पाचन अच्छा होने के लिए मैं बियर लेती थी, भूख बढ़ाने के लिए वाइट वाइन, और जब बीपी लो होता था तो रेड वाइन, हाई बीपी होता था तो वोडका, और सर्दी हो तो ब्रांडी लेती थी। पोता, तो फिर आप पानी कब पीती थी? दादी, हट, इतनी बीमार तो मैं कभी पड़ी ही नहीं। नो 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 नो। एक ट्रेन जो रेल की पटरी से जा रही थी, अचानक पटरी से उतरकर आजू बाजू के खेत में गई और फिर से पटरी पर वापस आ गई। अगले स्टेशन पर ड्राइवर को पकड़ा गया, उसकी इंक्वायरी हुई और उससे कुछ सवाल पूछे गए। ड्राइवर ने बताया कि एक आदमी पटरी पर खड़ा था और मैंने इतने हॉर्न बजाने के बावजूद वह पटरी से हटने के लिए तैयार नहीं था। तो इंक्वायरी ऑफिसर ने कहा, क्या तुम पागल हो? एक आदमी की जान बचाने के लिए पता है तुमने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी थी? तुमने तो उस आदमी को कुचलना चाहिए था। वही तो मैं करने जा रहा था, लेकिन जब ट्रेन उसके एकदम नज़दीक आ गई, वह बेवकूफ़ खेतों में इधर उधर भागने लगा था। एक बार एक पुजारी और वकील मर गए और दोनों स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो गए। यमदूत ने उन दोनों को अंदर भेजा और दोनों अंदर चले गए। अंदर एक और यमदूत खड़ा था जो उन दोनों को उनके कक्ष तक ले गया। पहले पुजारी को उसके कक्ष तक छोड़ा, जो एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बिस्तर और छोटा सा मेज लगा था। पुजारी ने यमदूत को धन्यवाद कहा और यमदूत वकील को लेकर उसके कक्ष की तरफ चल पड़ा। जब वो दूसरे कक्ष के पास पहुंचा तो ये एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें डबल बेड, एक बड़ी अलमारी, किताबों से भरा हुआ रैक और एक सुंदर औरत, और भी बाकी सभी प्रकार की सुविधाओं से वो कमरा भरा हुआ था। वकील ने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आया कि आपने पुजारी को एक छोटा सा कमरा दिया और मुझे सारी सुविधाओं से भरा ये इतना बड़ा कमरा। इस पर यमदूत बोला, साहब, हमारे पास यहाँ स्वर्ग में बहुत से पुजारी हैं, पर वकील आप पहले हैं, इसलिए आज तक कोई वकील स्वर्ग आया ही नहीं। नो 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 नो। एक बार एक मुकदमे में ताई गवाह बना दी गई। ताई जाकर खड़ी हुई। दोनों वकील भी ताई के गांव के ही थे। पहला वकील बोला, ताई, तू मने जाने है के? ताई बोली, हाँ भाई, तू राम फूल का है ना? तेरा बापू घड़ा सूदा आदमी था, पर तू निकम्मा एक नंबर का झूठा, और झूठ बोल बोल करके तू लोगों ने ठगे है। झूठे गवाह बना करके तू केस जीते से। तेरे से तो सारे लोग परेशान हैं। तेरी लुगाई भी परेशान होकर के तन्ने छोड़ के भाग गई। वकील बेचारा चुप होकर के सोचा कि मेरी बेइज्जती तो अब हो ही गई, अब दूसरे की कराता हूँ। उस वकील ने थोड़ी देर में दूसरे वकील की तरफ इशारा करके पूछा, ताई, तू इसने जाड़े से के? ताई, हाँ, यो फुलियो काड़े का छोरा है। इसके बापू ने निरे रुपए खर्च करके इन्हें पढ़ाया, पर इसने आंक नहीं सीखा। सारी उम्र छोरियां के पीछे हांडे गया। इसका चक्कर तेरी बहू से भी था। कोर्ट में जनता हंसन लागी। जज, ऑर्डर ऑर्डर। जज ने दोनों वकील बुलाए। जज, अगर तुम दोनों वकीलों में से किसी ने भी इस ताई से यो पूछा कि इस जज ना जाने से, तो मैं तुम दोनों को कंटेम्प्ट में अंदर कर दूंगा। आजकल माता पिता को बस दो ही चिंताएं हैं, इंटरनेट पर उनका बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और बेटी क्या अपलोड कर रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कमाल हैं, कोई डांस में तो कोई सिंगिंग में धूम मचा रहा है। हमारा बचपन तो बस
छत पे चढ़ के एंटीना घुमा के चिल्लाने में ही बीत गया। अब साफ आया है क्या? आज मुझे एक लड़की का मैसेज आया, बोली हाय हाउ आर यू। मैंने कहा फाइन। फिर बोली वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने भी रिप्लाई कर दिया। फिर बोली आप कितने पढ़े लिखे हो। मैंने कहा आपके जितना। वो बोली मेरे जितना क्या मतलब। मैंने कहा मैं भी बस इतनी ही इंग्लिश बोलकर सीधा हिंदी में शुरू हो जाता हूँ। No, 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 no. आलिया भट्ट और वरुण धवन रास्ते पर जा रहे थे। उन्हें 1000 का नोट मिला। आलिया अब हमें क्या करना चाहिए? वरुण हम 50-50 रख लेंगे। आलिया और बाकी के 900 का क्या? जौहरी हीरा पन्ना मोती कौन सा रत्न दिखाऊं? आलिया भट्ट भारत रत्न दिखाओ ना, आजकल वो ज्यादा ट्रेंड में है। पत्रकार क्या महिलाओं को 40 के बाद बॉयफ्रेंड रखने चाहिए? आलिया जी नहीं, मेरे विचार से 40 बॉयफ्रेंड ही काफी हैं। आलिया भट्ट आओ फिल्म देखने चलते हैं। वरुण धवन नहीं, मैंने डॉक्टर से मिलने का समय ले रखा है। आलिया डॉक्टर से मिलना कैंसिल कर दो, उसे बोल दो तुम्हें बुखार है। No, 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 no. जरूरत से ज्यादा भगवान को याद मत किया करो, क्योंकि किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अफसर आप नौसेना में भर्ती होने आए हैं, आपको तैरना नहीं आता? पप्पू तो क्या हुआ सर, जो वायुसेना में जाते हैं उन्हें उड़ना थोड़े ही आता है। अरे मिश्रा जी सरकार गुटखा के दाम बढ़ा दिए हैं, आप क्या कीजिएगा? अरे बाबू करना का है, आधा घंटा लेट थूकेंगे और का। No, 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 no. अपने दोस्त को लड़का फोन पे क्या बे कुत्ते के पिल्ले आया क्यों नहीं? जवाब आया कुत्ते का पिल्ला नहाने गया है, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। बोल। ओह नो सॉरी अंकल। No, 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 no. एक बार एक ताऊ बस की खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर बैठा था, धीमी धीमी हवा के मजे ले रहा था। इतने में एक ट्रक पास से आया और ताऊ का कान निकाल ले गया। ताऊ दहाड़ मार के रोने लगा तो ड्राइवर ने बस पास लाके उस ट्रक पर से ताऊ का कान उतार कर दे दिया। अब ताऊ बेचैन होकर और तेज रोने लगा और बोला ये कान तो मेरा है ही नहीं। सारे बोले ओए ताऊ पागल हो गया है क्या, ये तेरा ही कान है। तो ताऊ बोला यूं कान मेरा ना है, मेरे पर तो बीड़ी टंगरी थी। पत्नी ऊंचे स्टूल पर चढ़कर सफाई करते हुए जोर जोर से गाना गा रही थी। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। पति पीछे से बोला अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। फिर क्या, पति की पीठ पर झाड़ों के निशान हफ्ते भर से हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसिए मुस्कुराइए खुश रहिए, बाय बाय।